आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसे विभव कहा जाता है। विभव एक ऐसी अदिश राशि है जो यह निर्धारित करती है कि दो वस्तुओं के मध्य आवेश जो बहता है, क्योंकि इससे पहले हमने आवेश बहने की बात समझी, तो आवेश जो बहता है वो किस दिशा में बहेगा ये निर्धारण विभव करता है। जो पूरा टॉपिक है वो विभव के ऊपर है। इससे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लें कि विभवांतर क्या होता है और उसी से हम विभव का जो मूल रूप है वो समझ पाएंगे। तो विभवांतर परिभाषा अनुसार यदि हम बात करें तो यदि दो बिंदुओं के मध्य हम विभवांतर की बात करें तो उन दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है वह किसी एकांक परीक्षण धन आवेश को, माना हमने दो बिंदु लिए हैं, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और इनके बीच की दूरी यदि हम r ले लें तो इन दो बिंदुओं के मध्य जो विद्युत विभवांतर है वह क्या होगा, किसी एकांक परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वह उन दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहा जाता है। माना ये जो दो बिंदु हैं वो किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, और वह विद्युत क्षेत्र है E। अब जब परीक्षण धनावेश की बात हम करेंगे, माना यहां पे है, तो उस समय उस पर कौन सा बल लगेगा, Q नॉट परीक्षण धनावेश है, और तो ये बल कहां की ओर लगेगा, बाहर की ओर, क्योंकि परीक्षण धनावेश है। अब यदि हमें उसको इस तरफ लाना है तो इतना ही बल इधर की तरफ लगाना पड़ेगा। माना हम बात करें धनावेश है इसलिए बाहर की ओर लगेगा, तो F जो हमारे पास होगा वो होगा Q नॉट E। अब क्योंकि इधर की तरफ बल लग रहा है तो जो बाह्य बल है जिसे एक्सटर्नल बल बोलेंगे वो कितना हो जाएगा, Q नॉट E। माना इस बल से हम उसको थोड़ी दूर चलाते हैं। यदि dr दूरी की बात करें तो जो किया गया कार्य होगा जिसे आप dw कहेंगे, किया गया कार्य, वो कितना होगा, हमें पहले पता F डॉट हम dr लेते हैं। अब F हमारे पास क्या है, Q नॉट E, और ये क्या हो गया डॉट dr। ये क्या हो गया, हमारा कार्य हो गया। अब देखिए इस कार्य को, ये छोटा सा कार्य है यहां तक के लिए, A से B के लिए करना होगा, तो जो हमारे पास बड़ा पूरा टोटल कार्य आएगा A से B के लिए, उससे हम dw का इंटीग्रेशन कर देंगे। और कहां से कहां तक, डेफिनेट इंटीग्रल। इसी को यदि हम करें, वैल्यूज रखेंगे, तो वैल्यूज हमारे पास है Q नॉट E। अब देखिए परिभाषा हमने क्या कहा था, परिभाषा में कहा था प्रति एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वह दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर होता है। तो परिभाषा अनुसार यदि हम लिखें VB माइनस VA, इसको हम लिख सकते हैं, ये विद्युत विभवांतर हो गया, विभव का अंतर। अब ये जो मान है W का, ये यदि हम वहां रख लें तो ये कितना हो जाएगा, AB माइनस Q नॉट, यदि हम बाहर निकालते हैं E डॉट dr। अब बाय कितना हो गया, Q नॉट, तो VB माइनस VA W Q नॉट, और इसी को हम रैखिक समाकल, ऋणात्मक रैखिक समाकल के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको हम दूसरी तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, A से B तक, A से B तक का कार्य, या वैसे भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, हम उसको इस तरीके से ले सकते हैं। तो अब देखिए कि वही बात जो हमारी परिभाषा में है उसमें आई थी कि ये विभवांतर है, विद्युत विभवांतर, प्रति एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वो आपका विद्युत विभवांतर कहा जाता है। और इसी को हम लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr या रैखिक समाकल के रूप में, ऋणात्मक रैखिक समाकल के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसी से अब देखिए इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसका मात्रक होता है जूल, इसका मात्रक होता है कूलाम। मात्रक की बात जो करें तो ये
1 वोल्ट, 1 जूल, 1 कूलम। इसकी भी परिभाषा हम इसी तरीके से बना सकते हैं। 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होगा वह 1 वोल्ट होगा। ये तो हो गया विभवांतर। इसी से हम विभव के बारे में भी पता करेंगे। अब विभव के क्या बात करेंगे, यदि इनमें से एक बिंदु, माना ये VB है, दूसरा बिंदु जहां से वह आ रहा है अनंत है, और इसको हम जब लिखेंगे इंफिनिटी से B Q0। एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि अनंत में जो माना जाता है वो विभव शून्य माना जाता है, और धरती में भी विभव शून्य माना जाता है। तो इसको अब हम तरीके से क्या लिख सकते हैं, और यदि रैखिक समाकल के रूप में लिखना है तो इंफिनिटी से B बिंदु, और अब ये परिभाषा थोड़ा सा इस आधार पर बदली जाएगी कि किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, माना बिंदु B है, अनंत से किसी बिंदु B तक लाने में जितना कार्य किया जाता है बाह्य बल द्वारा, एक ख्याल रखिए कि बाह्य बल द्वारा जितना कार्य किया जाता है वह उस बिंदु का वैद्युत विभव हो जाता है। इसके मात्रक भी, यहां भी विभव का मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट। यहां पे भी हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट, 1 जूल, 1 कूलम। और यहां जो जूल वोल्ट की परिभाषा होगी, 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल है तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। हमने अभी तक विभव और विभवांतर समझा, और ये भी जाना कि वह एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, तो दोनों के उसमें जो राशि आती है वो भी एक अदिश राशि होगी। विभव में एक चीज और मैं बताना भूल गया था कि विभव में देखिए, विभव क्या है, वह राशि है जो यह निर्धारित करती है आवेश किस दिशा में है। धनात्मक हमेशा अधिक विभव से निम्न विभव की ओर, और ऋणात्मक आवेश हमेशा निम्न विभव से अधिक विभव की ओर। अब हम एक अगला टॉपिक लेंगे, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव किसी बिंदु पर हम लेना चाहते हैं, माना P बिंदु है, वह R दूरी पर, वहां पे हमें विद्युत विभव लेना है, और किसके विद्युत क्षेत्र में है, वह एक बिंदु आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में है। तो इसके लिए भी परीक्षण धनावेश की बात करेंगे कि परीक्षण धनावेश भी कहां से आएगा, अनंत से आएगा, और इस प्रक्रिया में वो किसी समय पे उस बिंदु आवेश से x दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, एक बल लगेगा, जो कूलम का बल है वो लगेगा, और उसकी दिशा F यदि हम बात करें तो किस दिशा में होगी। अब उसको हमें अंदर लाना है, तो जितना बल ये है उसके विपरीत में हमें बल लगाना पड़ेगा। इसे आप F एक्सटर्नल बल कह सकते हैं, जो इस तरफ होगा। तो देखिए हमें पता है कूलम के नियम से हम बात करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश Q है हमारे पास, परीक्षण आवेश Q0 है, और जो दूरी है उसकी वो x स्क्वायर है। अब एक्सटर्नल की बात करें, जो बाहर से बल लगेगा उसकी उल्टी दिशा में लगेगा, तो हम लिखेंगे एक्सटर्नल, या बाह्य बल आप लिख सकते हैं, माइनस दिशा बदल जाएगी Q0 x स्क्वायर। इस पूरी जो प्रक्रिया हो रही है उसमें यदि वो थोड़ी दूरी dx चलता है तो जो किया गया कार्य निकालना हमने, तो जो हमारा dw होगा वो क्या होगा, F एक्सटर्नल, और यहाँ पे आ जाएगा dx। F एक्सटर्नल हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, और यहाँ पे x स्क्वायर और dx, और ये dw हो गया। अब यदि हम कहें कि वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कार्य हमें करना क्योंकि ये कार्य क्या है, छोटे से इस्तेमाल, जो छोटा सा एरिया है उसके लिए, लेंथ है उसके लिए है। तो W जो आपका कार्य है वो आएगा इसका इंटीग्रेशन। अब लिमिट जो बात आई थी इंफिनिटी से कहाँ तक होगी, R तक हो जाएगी, और अब हम इसका मान रख लेंगे इंफिनिटी से R तक, और यहाँ पे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 x स्क्वायर dx।
देखिए यहाँ पे जो नियत चीजें हैं उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। Q भी नियत है, Q0 भी नियत है और बाकी चीजें नहीं हैं, तो यहाँ पे इन्फिनिटी से R और यहाँ पे आ जाएगा 1/x² dx। 1Q0/4πε0। अब देखिए x² का जो इंटीग्रेशन है, यदि हम सामान्य बात करें तो 1/x² को हम लिख सकते हैं x⁻²। अब इसका इंटीग्रेशन नियम के हिसाब से जब x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x⁻² + 1 -2 + 1, तो ये निकलता है x⁻1 और -1। हम इसको लिख सकते हैं -1/x। तो जो इंटीग्रेशन आया वो कितना आया, 1/x। देखिए ये माइनस एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और हमारे पास बचेगा 1/4πε0 Q0। अब देखिए लिमिट है, लिमिट में पहली लिमिट कौन सी लगेगी, ये वाली, माइनस पहले कैंसिल हो चुका है। यदि बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/r और 1/∞। आपको पता है यहाँ शून्य आ जाएगा। जो हमारे पास W आएगा 1/4πε0 Q0/r। ये हमारा कार्य आया। कौन सा कार्य, जो उस एकांक धनावेश को, परीक्षण धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसके लिए अब जो विभव आएगा, विभव क्या है, विभव की परिभाषा हमें पता है v, उसकी बात करेंगे तो क्या होगा W/Q0। इस मान को हम वहां रख देंगे 1/4πε0 Q0/r और Q0 से Q0 कट गया, तो जो विभव आएगा Q/r, ये किसी एक बिंदु पर का वैद्युत विभव होगा। देखिए हमने अभी विद्युत विभव, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात किया और इसी का प्रयोग हम एक दूसरी डेरिवेशन जिसे बोला जाता है किसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा की बात करें, माना वो दो बिंदु निकाय हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि वो दो बिंदु जो आवेश हैं उनके बीच की जो स्थिति ऊर्जा किस प्रकार निकाली जाएगी। सारी प्रक्रिया उसी प्रकार है जो वैद्युत विभव में हमने की, क्योंकि कार्य, अब उसकी परिभाषा क्या है कि किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से उस स्थिति तक, निकाय की उस स्थिति तक लाने में किया जाता है। तो कार्य की बात तो वहां तक आती है और वही कार्य उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में समाहित हो जाता है। हमने उसी को क्या लिख दिया, U, और U को वैद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि निकाय में ज्यादा आवेश हैं 2, 3, 4 करके, तो हम उनको भी किस तरीके लिख सकते हैं, ये कॉमन चीज बाहर आ जाती है, ये आवेश Q1 Q2 और ये उनके बीच की दूरी हो जाएगी, वैसे Q1 Q3 के बीच की दूरी हो जाएगी। और इस प्रकार से हम इस चीज को याद भी कर सकते हैं कि देखिए उसी के जैसे पूरी प्रक्रिया आपको नहीं करनी है, या यहाँ तक तो हमें वैद्युत विभव में करना ही है और ये चीज उससे संबंधित ही है। धन्यवाद।